follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove 'cause I'm हाय गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ब्लॉग की स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, दिव्या के ब्लॉग की। और ये यही होता है। सही लग रहा है, हम भी देखना। तुम हमेशा ही सही लगते हो। तैयार हो गई आप? हम तो कब के तैयार बैठे हैं। मुँह धुल लिया, एलोवेरा जेल लगा लिया। चले अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, मतलब फ्रेश हो गए, नहाया धोया नहीं है अभी। बस नीचे जा रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9:45 के आसपास हो गए। 10:30 तक नाश्ता एक्चुअली ब्रेकफास्ट चलता है। तो नीचे जा रहे हैं अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने। जो भी हल्का फुल्का खा ले थोड़ा सा, क्योंकि हमारे इसमें ही इंक्लूड था ब्रेकफास्ट भी होटल में। ये मिलते हैं आपसे नीचे लॉबी में। तुम ना लेना। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लो मेरी ये बैटरी चार्जिंग पे लगाओ। हाँ अरे बेटा आ रहा हूँ बच्चे आ रहा हूँ। उसको बस नहाने की जल्दी पड़ी थी, कल से वो परेशान है नहाने के लिए और फिर से घुस गई। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और गए थे तब धूप थी और वापस आए तो देखिए कितना तेज वाला बादल। बरसात भी हुई कितनी ज्यादा तेज। और हाँ कल बारिश भी हुई, जैसे लोग खाना खाने बैठे बारिश भी हुई थी। अभी देखिए कितना सुंदर मौसम हो गया है। मतलब धूप निकल रही थी काफी दिन से, बहुत ज्यादा। अभी भी धूप ही थी मॉर्निंग में। और जब वापस आए तब इधर कहीं आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा मेन चीज, इधर कहीं दिख रही है। हाँ शायद ये है, ये रही। तो बहुत प्यारा सा मौसम हो गया है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग पूछोगे 100% की, क्योंकि हर बार मेरे पास कमेंट आते हैं कहाँ रुके, कौन सा होटल था, कितना खर्चा हुआ, क्या फलाना ढिमकाना। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके ब्लॉग, सही टाइम पे आ गए हो, प्रांजल ब्लॉग्स पे आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इनका चैनल देख लेना, हम लोग किस होटल में रुके, कितना खर्चा आया, क्या सारी चीज़ें। और आगे से हम लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे, क्योंकि मतलब हम लोग रुकते हैं फिर आप लोगों की क्वारीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे तो आप लोगों को सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। आगे से हमने ये सोचा है कि कैसे कहाँ गए, क्या तरीका है, जितना मतलब हम लोगों को जानकारी होगी उतना आप लोगों को देंगे ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो। तो ये आपको सारे प्रांजल व्लॉग्स जी आपको। दो चैनल होने का फायदा ही क्या है? एक चैनल पे घूमने का, एक चैनल पे हम लोग बताएंगे सारी चीज़। एक चैनल पे आप एंजॉय करिए और एक चैनल पे आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो ये तो अभी बहुत सारी जगह घूमना बाकी है, बहुत सारी जगह जाएंगे हम। और गोवा का तो देखिए क्या है, गोवा का अभी नहीं बना सकते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर ही बनेगा। ये बोल रहे थे मार्च की टिकट करा देते, फिर मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा छोड़ो। तो कह रहे थे कि चलो अच्छा ठीक है। और इधर का व्यू बहुत प्यारा है, नीचे के देखिए, इधर चेयर पड़ी हुई है। अगर आप बाहर कुछ बैठ करके खाना पीना है तो आप बाहर भी खा पी सकते हो। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स और माइंड एकदम फ्रेश सा हो गया है। थोड़ा सा कहते नहीं है एक रिफ्रेश बटन होता है जैसे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वैसे ही रिफ्रेश बटन हम लोगों का दब चुका है। जब तक ये लोग नहा रहे हैं, हम लोगों का चेकआउट टाइमिंग क्या है? 12 बजे। तो अभी है थोड़ा सा टाइम, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैठ करके व्यू का मजा लूंगी, रिलैक्स करूंगी और ज़्यादा माइंड को। उसके बाद कल की पार्टी बहुत अच्छी रही, मज़ा आ गई करके, धूम धड़ाका करके, अच्छा लगा।
क्या कर रहे हो? फोटो देखने आ जाए तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, फिर नहाएंगे। सबसे पहले क्या तुम निकल आना 12 बजे से पहले, ताकि हम लोग भी नहा सके। निकल आना, ठीक है? मैं बहुत देर तक नहाऊंगी। बहुत देर तक नहाओगी? इनके लिए एक बाथ भी खरीद दो। तुम्हारा रखा है सोना, वो जो हवा नहीं भर देते हैं, वो वाला है, गोल वाला। और वही उसी में हवा भर देंगे, नहाती रहेंगी। है सोना? मुझे बड़ा वाला चाहिए। ले लो, ले लो। ठीक है। तो चलिए, बहुत ही सूदिंग सा व्यू है। मतलब ताजमहल को सिर्फ एक ना फील करने की चीज़ है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पर है नहीं, बस एक फील करने वाली बात है। तो यहाँ से भी वही फीलिंग आती है एकदम, जब रियल देखो ना, तो सामने देखो तो बहुत अच्छा लगता है। नन्नू ने मेरी बहुत एंजॉय किया। नन्नू ने मेरी बहुत एंजॉय किया। नन्नू मेरी सोना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चे जब खुश होते हैं तो सच में यार माँ बाप अपने आप और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और किसी भी बात से बच्चों को दिक्कत है, बच्चों को परेशानी है, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, तो माँ बाप वो चीज़ करने का सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार चलो गलती से भी हो जाए तो हो जाए, पर दोबारा तो वो करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब मेरी नन्नू खुश होती है ना, तो मुझे और इनको और मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है सब कुछ जी लिया, सारी ज़िंदगी सफल हो गई। तो नन्नू मेरी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा एंजॉय, मतलब हर चीज़ मैं नन्नू के लिए कर पाऊँ, इसीलिए सोचती हूँ मैं। एक दिन में ही एक महीने के मजे ले लिए। तो मैंने कहा जब से यहाँ पर आई हूँ तब से आप लोगों से तसल्ली से इस तरीके से बैठकर बात ही, क्या हो गया? अच्छा, तसल्ली से इस तरीके से बैठ करके बात ही नहीं हम लोग कर पाए, तो मैंने सोचा चलो अब ढेर सारी बातें कर लेते, क्योंकि अभी टाइम है 1-1.5 घंटे का, फिर बेटू है अभी नहाएंगी घंटा भर, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करें, इस वजह से इतनी बातें कर रहे हैं। तुम नहीं उठती हैं? तो हम 11 बजे। हाँ सही बात है, मेरे अपने आप आँख खुल गई। मेरी 8:45 बजे आँख खुल गई थी अपने आप ही। अच्छा। मैंने 9 बजे का अलार्म लगाया था, क्योंकि सोई बहुत लेट थे, तो मैंने कहा नाश्ता ना निकल जाए, हम तब पे मारें खींच के। फालतू बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोलते हो। अरे 9 बजे भी आँख नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? क्या 12 बजे खुलेगी? 9 बजे तो हम लोग सोए। अब ये बता, चाहे जितना भी लेट सो यार, 9 बजे तो आँख खुलनी वो तो कॉमन है यार। लेकिन कल लेट सोए थे ना। हाँ तो वही कह रहे हैं कि चाहे जितना लेट सो इंसान की 9 बजे तो अपने आप खुल जाएगी। जो बोले नाश्ता ना मेरे साथ, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। नाश्ता में से था ही क्या, नॉर्मल सा पोहा था और वही सब कुछ था। झूठ मत बोलो। पराठा, पूड़ी, लेमन, वो क्या बोलते हैं, वाटरमेलन जूस, मतलब बहुत सारी चीजें थी, बट तुमने खाया? मजा नहीं आता। पोहा खाया बस। मैंने केवल थोड़ा सा पोहा खाया, कॉफी पी अपनी। कॉफी बहुत अच्छी थी, हर जगह कॉफी मुझे पसंद नहीं आती है। रेडिसन में रुके थे लास्ट टाइम हम, रेडिसन में, बट ब्लॉग नहीं बनाया था हम लोग। एक बार रेडिसन में भी आगरा रुक चुके हैं, तो रेडिसन की भी कॉफ़ी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, बट यहाँ की कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी। मैंने पूरी फिनिश कर दी। चाय भी बोल रहे थे, चाय भी अच्छी है, चाय पी थी इन्होंने। क्या हो गया? गरम वाला ठंडा वाला दोनों एक साथ खोल दो। ठीक है। तो ये देखिए पापा बेटी हैं। नन्नू नहा लिया? कब नहाओगी? जल्दी निकलो, बहुत टाइम हो गया। अभी मुझे सारे कपड़े एक से करके रखने, सारे बिखरे पड़े, थोड़े वार्डरोब में डाल दिए थे, थोड़े वहाँ बाहर बिखरे पड़े। अभी बहुत सारा काम करना है। मन नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई रियली होप आप लोग ने मेरा लास्ट व्लॉग भी एंजॉय किया होगा। ये व्लॉग भी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। आगे इसको कंटिन्यू करूंगी मैं, अभी एंड नहीं कर रही हूँ, आप ऐसे मत सोचना। चलिए नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तब तक मैं आप लोगों को ताजमहल का व्यू एंजॉय करवाती हूँ, आप लोग व्यू देखो। लास्ट टाइम हम लोग रुके थे रेडिसन में। अगर दोनों में से रेटिंग दोगी तो मतलब रेडिसन अच्छा कि वो अच्छा? यहाँ के हिसाब से यही वही अच्छा वाला लगा ना? हाँ, रेडिसन भी ठीक है, बुरा नहीं है, बट अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो इनकी सर्विस मुझे बढ़िया लगी। एक बार रमाडा हो तो रमाडा बहुत सुना अच्छा है। तुम नहीं रुके अभी तक? नहीं, हम नहीं रुके अभी। हाँ तो रमाडा रुक लेंगे, रेडिसन तो रुक चुके हैं। अब पेट्रोल, पेट्रोल डला ले रहे हैं, सीएनजी डलवा ली, पेट्रोल डला ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम सीएनजी पे गाड़ी उठा नहीं पाते अच्छे से, तो वो घड़ करने लगती है, तो मुझे पेट्रोल पे करनी पड़ती है। और वैसे भी गाड़ी में पेट्रोल इमरजेंसी के लिए बैकअप प्लान होना ही चाहिए वैसे भी, और मैं सीएनजी पे गाड़ी नहीं उठा पाती हूँ,
इतनी घड़घड़ा जाती है कि मैं घबरा जाती हूँ। वो बुला रहा है। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ इमली। एक इमली का लिया था तो वो बालाजी में छूट गया था। लव यू टू। हेलो एवरीवन, आ गई मैं अपनी पुरानी कंडीशन में। पुरानी कंडीशन क्या, एक्चुअली भी आपको बताऊँ बहुत सारा काम हो गया था। आज डेट है, हाँ 6 तारीख है। 6 तारीख है। हम लोग नेक्स्ट डे ही निकल लिए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था 4 तारीख को। उसके बाद कल थी 5 तारीख। कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। अभी भी आपको चेहरे से कुछ लग रहा होगा, इतनी ज़्यादा हालत खस्ता हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब थकावट होती है ना, वो हो गई थी। एक्चुअली मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने गाड़ी चलाने का शौक़ मेरा इतना जाग उठा कि मैंने इनको गाड़ी चलाने ही नहीं दी। मैंने सारे रास्ते ड्राइव किया और मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि जब मैं गाड़ी से उतरूँगी ना तब मैं ऐसे होंगी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था। मेरा पैर सो गया था, हड्डी मेरी चूर हो रही थी, टूट रही थी। तो मतलब ये सारी कंडीशन हो गई थी। ऊपर से पार्टी वाला वो मतलब पार्टी वाली थकान, वहाँ पे इतना डांस वगैरह किया, वो सारी चीज़ें करने के चक्कर में मैंने कल कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाया। घर की हालत ख़राब, मेरी हालत ख़राब, और हाँ शूट नहीं कर पाया था, बट मैंने एडिट किया था उतनी ही ख़राब हालत में। मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, इनका व्लॉग एडिट किया, और एक बहुत ही छोटू सा मतलब जहाँ पर मैं रुकी थी वहाँ का मैंने टूर वीडियो दे दिया। देखिए मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैंने हमेशा से की है, कोई मैं नई करना मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट ऐसा आया था कि सिर्फ एक ही कमेंट था, सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया, सबने मुझे विशेस की, उसके लिए दिल से थैंक यू। बट एक कमेंट मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि 5 स्टार का दिखावा कर रही हो। तो नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं 5 स्टार का दिखावा कर रही हूँ। मैं कहीं भी होटल में जाती हूँ मैं शेयर करती हूँ। आपने देखा होगा मैं गोवा गई थी, वहाँ पर कोई मैं 5 स्टार में नहीं रुकी थी, बट मैंने उसका भी अलग से टूर दिया था। लास्ट ईयर जब मैं गोवा गई थी तो वो रूम टूर भी मैंने दिया था। हमें सिर्फ इस बात का पढ़ना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है, कितने ज़्यादा हैप्पी हैं। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ अपने मोमेंट शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कहीं मैं अगर नॉर्मल भी गई होती ना तो मैं उसका रूम टूर भी आप लोगों के साथ डालती हूँ, और आगे जाऊँगी अगर तो उसका भी डालूंगी। जैसे मैं जयपुर भी गई थी, उसका भी मैंने अलग से रूम टूर, उसका भी अलग से मैंने होटल टूर डाला था। ये मेरी आदत है शुरुआत की, मैं जिस होटल में रुकती हूँ उसका अलग से रूम टूर डाल देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर करना, कि मैं कहीं अगर 1 दिन 2 दिन भी रुक रही हूँ तो मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं, ये तो हो गया। देखिए एक्सप्लेन करना मतलब कभी कभी बनता है, और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि सामने वाले को नहीं समझनी है तो फिर आप अपना सर पीटते रह जाओ, एक्सप्लेन करते रह जाओ, वो नहीं समझेगा। बट मुझे जहाँ लगता है कि थोड़ा सा बोल देना चाहिए तो फिर मैं बोल देती हूँ। बाकी मैं फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जिसको समझना होगा वो एक बार में ही समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा। और जब आपको 1000 लोग, बहुत सारे हज़ारों लोग जब आपको समझते हैं, दिल से सही समझते हैं, तो आपको वो खुशी मायने रखती है ना। बट फिर भी मैं कभी कभी आंसर कर देती हूँ, ताकि शायद मैं भी मेरी किसी बात से किसी की गलतफहमी दूर हो पाए, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बट चलिए, जिसको जो सोचना है सब फ्री है, कोई कैसे भी सोच सकता है। तो चलिए, ये बहुत लंबा टॉपिक खींच रहा है, मैं इसको और नहीं खींचूंगी। तो फाइनली जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट हो गई है अच्छे से। अभी भी थोड़ा सा पार्टी का जो हैंगओवर है वो अभी मस्ती मजाक वाला, वो थकावट वाला, वो अभी तक नहीं उतरा है, धीरे धीरे उतर जाएगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और जब आप ये सारी चीज़ें करते रहते हो ना तो आपको आदत होती है। जो भी ड्राइविंग वगैरह करते रहते हैं उनकी आदत होती है ना, डांस वगैरह करते रहते हैं उनकी आदत होती है। कभी कभी करो तो थकावट हद से ज़्यादा हो जाती, तो वही मेरे साथ हुआ। बट मैंने कहा नहीं, आप लोगों के साथ ये वाला व्लॉग तो मैं एंड कर ही देती हूँ थोड़ी सी बात करके, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं पाएगा। मैंने बस जस्ट घर की हालत सुधारी है। अभी मुझे ये वाला बैग अपना अनपैक करना है, देखिए ऐसे ही रखा हुआ है। ये भी मैंने सरोजनी से लिया था, जो नहीं जानते उनको बता दूं, ठीक है। तो मतलब पूरा घर वगैरह समेटा, घर के सारे काम किए, वो सारा कुछ करके जस्ट नहा वहा करके बेटू को नहला करके मैंने नीचे मम्मी के पास भेज दिया है। मैं बस नहा करके बैठी हूँ, फेस पे एलोवेरा जेल लगाया और कैमरा उठा लिया। मैंने कहा बात करती हूँ, कल भी पूरा दिन बात नहीं कर पाई थी, आज तो मैं बात करके रहूँगी। सो यस, फाइनली हो गई एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो गया।
और क्या बोलते हैं 7 साल कंप्लीट हो गए हमारी शादी को, या 7 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और मेरे ना मन में एक बात आई एक्चुअली। वैसे सोचा नहीं था कि मैं ऐसी चीज़ शेयर करूँगी, बट मैं आपसे वही बात है ना, हर एक चीज़ शेयर करने वाली करती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी करती हूँ कि आज मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। क्यों ना शादी की सालगिरह पर ये जो व्लॉग मैं एंड करी, उसके बाद ऐसा कुछ तो नॉर्मली व्लॉग आएंगे, तो क्यों ना इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जो लोग जानते हैं, पहले से जुड़े हैं, सब चीज़ उनको पता है, उनके लिए तो कोई बात नहीं है। बट हाँ, जो लोग मुझसे नए जुड़े, मैं बता दूं, मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है, मैं अपना और अपने हस्बैंड का रिलेशन देख करके पर्सनली ये बात कर रही हूँ। किसी और का मैं एग्जांपल यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी बात कर रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, जैसा हम लोगों ने इन 7 सालों में देखा है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे अपने रिलेशन से चीज़ रियलाइज़ हुई है कि एक चीज़ ये होती है कि जब आप शादी करते हो तो आपके कुछ साल इतने खुशनुमा होते हैं, एकदम फेरी टेल जैसे। 1 साल, 2 साल, 3 साल बहुत फेरी टेल जैसा सब कुछ होता है, बहुत ही प्यार होता है, मतलब बहुत ही खुशियाँ होती हैं, हर चीज़ होती है आपकी, मतलब इतनी सी भी कमी आपके रिलेशन में नहीं लगती है। फिर वो धीरे धीरे जैसे साल बीतते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। मतलब कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा, कितने ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोग ऐसे जुड़े हैं, मिले, मैंने कभी ऐसे शेयर नहीं किया है, तो मुझसे वो बोलते हैं कि मेरी शादी में शुरुआत के 1-2 साल तो बहुत प्यार रहा, बट अब सब कुछ ख़राब सा लग रहा है, मतलब वैसा प्यार नहीं रहा है, वैसी खुशियाँ नहीं रही हैं, वैसी वो सारी चीज़ें नहीं रही हैं। तो फिर मैं तसल्ली से बैठती हूँ और कभी कभी सोचती हूँ अपने रिलेशन के बारे में। मेरे रिलेशन में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं शुरुआत, तो मैं कभी कभी ओवरऑल ये सोचती हूँ कि पहले तो खुशियाँ मिले कुछ साल, फिर ज़िंदगी भर की तकलीफ़ से पहले जितनी तकलीफ़ मिलनी है मिल जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको जितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी कर लो, जितनी तकलीफ़ झेलनी है झेल लो, फिर जो आपको खुशियाँ मिलती हैं ना, वो लाइफ टाइम की होती हैं, और फिर वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, उस चीज़ का आप खुल के मज़ा ले पाते हो, और वो सारी चीज़ें मायने भी रखती है। क्योंकि कितना बुरा लगता है ना, पहले खुश रहो और बाद में दुखी रहो, तो कितना दुख होता है ना। और पहले थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स में रहो और बाद में जब आपको हर तरीके की खुशी मिलती है पूरी लाइफ के लिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ इस चीज़ के मामले में कि चलो ठीक है, कुछ साल मैटर नहीं करते हैं, पूरी लाइफ मैटर करती है ना। तो कुछ साल खुशियों के ना बीत के दुख के बीत जाए वो चलेगा, बट पूरी लाइफ आपकी सुकून से बीतनी चाहिए। तो जो प्रॉब्लम्स थी वो शुरुआत में ही ख़त्म हो जानी चाहिए। तो बस यही है, अपनी लाइफ में खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इस वाले ब्लॉग को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी फ़िलहाल, मेरी हालत भी ठीक नहीं है, और क्या बोलते हैं, बड़ा भी शायद हो गया होगा, है ना। तो ये वहीं से बन रहा है, आगरा से बन रहा है। तो और आप लोगों ने मुझे जितनी भी विशेष दी हैं, मुझे और मेरे हस्बैंड को, उसके लिए दिल से थैंक यू। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार और आशीर्वाद अपना हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, ऐसे ही इंजॉय करिए अपनी लाइफ। और कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कभी भी कोई भी परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो घबराइएगा मत। वो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास होते हो तो भगवान आपको बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस्ड फील करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच। एक ब्लेसिंग मेरी ये भी है कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। ब्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगी, क्या है क्या नहीं है। अभी भी कुछ एक प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हाँ बड़ी बोल सकते हैं, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग या मतलब आगे 1-2 व्लॉग में आपको बता ही दूंगी क्या प्रॉब्लम है। शायद हमें कहीं जाना पड़ जाए, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो उसकी भी बुकिंग्स करवाएंगे, या देखते हैं कैसे क्या है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। तो वो प्रॉब्लम से भी निपटना है, क्या है क्या नहीं, आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।